हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस 2023 के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 देखेंगे। दोस्तों हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों 37 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों आपको बताना है इनमें से शुद्ध कौन सा है वर्तनी के अनुसार। दोस्तों आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। दोस्तों पढ़ने के बाद आपको लगता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला ऑप्शन सही है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों पूजनी का सही शुद्ध रूप ऐसे ही रहेगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है दोस्तों, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपका एक शब्द है अग्रज। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है दोस्तों, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा। दोस्तों बताइएगा। इनमें से आपको चुनना है दोस्तों कौन सा शुद्ध रूप होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है दोस्तों, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। दोस्तों बताना है आपको सजावट में कौन सा प्रत्यय लगा है। दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों सजावट में प्रत्यय लगा है आपका आवट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 दोस्तों, लड़का पेड़ से गिरा उपर्युक्त वाक्य का कारक बताइए। दोस्तों इसमें कारक कौन सा लगा है बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अपादान कारक। दोस्तों जहाँ पे आपको अलगाव होने का बोध हो तो दोस्तों वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा। तो दोस्तों जैसे दोस्तों लड़का पेड़ से गिरा, दोस्तों लड़का पेड़ से गिरा यानी कि लड़का पेड़ से अलग हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अपादान कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है दोस्तों, चौराहा कौन सा समास है। दोस्तों चौराहा में बताना है आपको कौन सा समास लगा हुआ है। दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों द्विगु समास। दोस्तों आपको जहाँ पे भी संख्यावाचक दिखे 99% आपको वहाँ द्विगु समास ही होगा। दोस्तों चौराहा में भी द्विगु समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है दोस्तों, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों बताना इनमें से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों पुत्री का पर्यायवाची शब्द तनय नहीं है। दोस्तों बाकी तीनों है। दोस्तों सूता, आत्मजा, दुहिता, ये सभी तीनों के तीनों पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों बताना है आपको कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सलील नहीं है दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द। बाकी दोस्तों तीनों हैं, सरोज, अरविंद, पंकज, ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, जिसकी मत झट सोचने वाली हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा बताइएगा। दोस्तों जिसकी मत झट से सोचने वाली हो तो दोस्तों उसके लिए आपका एक शब्द होगा दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है दोस्तों, निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों बताइएगा निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों निह धन गुण बराबर निह गुण होता है निर्गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इनमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कलश का कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कलश का तत्सम शब्द शुद्ध रूप से यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। दोस्तों आपको इनमें से बताना है इस कौन सा ऑप्शन शुद्ध रूप है बताइएगा। दोस्तों तुरंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर पढ़ लीजिएगा दोस्तों ऑप्शन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। दोस्तों यही शुद्ध रूप होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दोस्तों, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। दोस्तों इसमें कौन सा समास लगा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अव्ययी भाव समास। दोस्तों यथाशीघ्र यथाशक्ति भी हो सकता है, यथा से और कुछ भी मतलब बना सकते हैं दोस्तों, उसमें सभी में सभी अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन दोस्तों कुछ उसका मतलब निकलना चाहिए। जैसे यथाशक्ति का भी मतलब है, यथाशीघ्र का भी मतलब है, यथा से कुछ और भी बना सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 दोस्तों, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? दोस्तों बताइएगा, इस वाक्य में अमूल्य शब्द विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम या क्रिया है? तो दोस्तों अमूल्य शब्द आपका विशेषण ही होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हवा धीरे धीरे बह रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 दोस्तों, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द बताइए। दोस्तों इनमें बताना है आपको योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से आपका योग रूढ़ शब्द आपका चक्रपाणी है। क्या है दोस्तों? चक्रपाणी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 दोस्तों, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है भानुदय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से आपको देता ही रहता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भानु धन उदय बराबर भानुदय। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, यही शुद्ध होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 दोस्तों, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। दोस्तों इनमें से आपका एक ही नहीं दोस्तों धन का पर्यायवाची शब्द है, बाकी 3 हैं। तो दोस्तों वही आपको चुनना है, कौन सा नहीं है दोस्तों बताइएगा। जी बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, द्रव। दोस्तों धन का पर्यायवाची शब्द द्रव नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों है दोस्तों, द्रव्य है, संपदा है या दौलत है, ये तीनों आपको पता भी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 है दोस्तों, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपर्युक्त वाक्य में कारक कौन सा है? दोस्तों बताना है आपको कारक इनमें कौन है। तो दोस्तों इसमें कर्म कारक है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है दोस्तों, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? दोस्तों बताइएगा घुड़सवार शब्द क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यौगिक शब्द आपका घुड़सवार शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 दोस्तों, अजायब घर है। दोस्तों बताइएगा इसमें अजायब घर कौन सा शब्द है? देसी शब्द है या तत्सम या विदेशी या संकर शब्द? तो दोस्तों अजायब घर आपका संकर शब्द है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 दोस्तों, आचार का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों बताइएगा आचार का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों आचार का विलोम शब्द आपका अनाचार है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 दोस्तों, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या है? दोस्तों बताइएगा दुस्साहस शब्द का उपसर्ग कौन सा इनमें से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दुस्साहस का उपसर्ग आपका दुस है दोस्तों, लेकिन आपको नीचे हलंत लगाना भूलना नहीं है दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है स के नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है दोस्तों, जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों जगन्नाथ आपका व्यंजन संधि का उदाहरण रहते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है दोस्तों, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? दोस्तों बताइएगा मोर का तत्सम शब्द क्या है। तो दोस्तों मोर का तत्सम शब्द आपका मयूर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 दोस्तों, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। दोस्तों आपको बताना है अभिशाप में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों अभिशाप में आपका उपसर्ग है अभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 दोस्तों, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। दोस्तों बताना इनमें से वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध रूप है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ईर्ष्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, निशाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 दोस्तों, महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चंद्रशेखर।
चलिए दोस्तों, अब आपका गद्यांश दिया गया है। दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, गद्यांश दिया जाता है दोस्तों, इन्हीं के आधारित पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों इन्हीं में से पढ़ के आपको देना रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग अगर जो गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको चलिए दोस्तों पढ़ते हैं गद्यांश। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात से नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से मड़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंककर बजाए जाने वाले, झांझ जैसे झंकार वाले, या फिर तार लगी तुम्बी वाले भी कम नहीं। यह तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराब से। दोस्तों अभी और है। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्ययंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्ययंत्र को बजाते हैं या सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत नहीं हुई है, लेकिन सत्य यह नहीं है कि आज प्रचलित वाद्ययंत्रों में से अनेक भारत के बाहर से भी आए हैं, और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्ययंत्र यहाँ से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्ययंत्र भी है। वेदों में उल्लेखित वाद्ययंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। वहीं सुदूर पूर्व इंडोनेशिया में प्रचलित प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारे बेड़ा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा है इसके माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है दोस्तों, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर के भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है दोस्तों, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीनी, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बीड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों बताना इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। दोस्तों यही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है दोस्तों, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, वाद्य यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 दोस्तों, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है दोस्तों, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, प्रचलित में। दोस्तों प्रचलित में दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्र दोस्तों उपसर्ग है और इत दोस्तों प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 है दोस्तों, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों कहाँ से मिले हैं वो बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में। तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट मैंने दोस्तों खुद के नहीं बनाया दोस्तों, ये किताब से लिया गया हो दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल दोस्तों पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।